बंदो चरण सरोज गुरु मुद मंगल आगार जहि सेवत नर होत है भवसागर के पार। गुरु के सुमिरन मात्र से नासत विघ्न अनंत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। तासे सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। अध्यात्म सम्राट साक्षी समर्थ सदगुरु कबीर साहब आपके पावन कोमल चरणों में अपने शीश को सौंपकर आपसे भक्ति ज्ञान बुद्धि विवेक निरख पारख की भीख मांगता हूं साहेब। संसार का भौतिक कार्य हो या आध्यात्मिक कार्य हो, बिना फल की इच्छा किए हुए करने के पहले सदगुरु के पावन चरणों में बंदगी करके सुमिरन करके सिर झुका करके ही कोई भी कार्य प्रारंभ करना चाहिए। क्योंकि सदगुरु कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, कोई अभ्यासी का नाम नहीं है, कोई साधु संत का नाम नहीं है, कोई ज्ञानी का नाम नहीं है। सदगुरु तो स्वयं परम पुरुष होते हैं। इसलिए उनकी बंदगी करके उनके चरणों में शीश झुका करके भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। ये मनुष्य को अपने जीवन में गांठ बांध के रूटीनवत अपनाना चाहिए। संसार के शिखर संत जितने भी हुए हैं सेवक, वो सभी सदगुरु को प्रणाम करके ही कार्य का प्रारंभ करते हैं। उनके साथ सदगुरु और सदगुरु सत्ता की शक्ति लगती है और कार्य संपादन होने में एक विशेष बल साथ में रहती है, ऐसा अनुभव होता है।
मेरे मित्रों, चेतन होकर के भी हम, सहज होकर के भी हम जड़वत जीवन जीने लगते हैं। जड़वत जीवन को पुनः चेतन और जागृत जीवन का अनुभव करने के लिए सद्गुरु की आवश्यकता पड़ती ही है, क्योंकि बहुत भारी भूल हो चुकी है। जीवन में अनेक क्लेश है। क्या कारण है? जीवन में अनेक दुख है। क्या कारण है? जन्म दुख में होता है। विचार करें। मृत्यु दुख में होती है। विचार करें। और बीच में जीवन दुख में ही गुजरता है। मनन करें, चिंतन करें। अर्थात सब लोग भट्ठी में पड़े हुए हैं। भेद इतना ही है कि कोई मध्य में ही भुना जा रहा है, कोई निकट पक रहा है। नित्य ही हमारे सन्मुख जरा, रोग, मृत्यु के भयावह दृश्य उपस्थित होते रहते हैं। जीवन में प्रायः किसी न किसी प्रकार से सभी को अपमान सहना पड़ता है, तिरस्कार सहना पड़ता है, इत्यादि सहन करना पड़ता है। साधारण जन भी भौतिक की क्षण भंगुरता, विषयों की निहिसारता तथा लौकिक प्रेम संबंधों की मिथ्यावादिता के विषय में जानता ही है। सब लोग जानते हैं, परंतु कुछ बिरले ही ऐसे होते हैं, दोबारा कहता हूं, कुछ बिरले ही ऐसे होते हैं, सब कुछ जान करके भी सदगुरु कबीर साहब, धनी धर्मदास जी साहब, भगवान बुद्ध तथा भगवान महावीर का पद अनुसरण करने में सफल होते हैं। सबको पता है जन्म है, मृत्यु है, सब दुख है, जरा है, जवानी है, सब दुख है। लोग कहते हैं माया, सब माया है, लेकिन कह करके सदगुरु कबीर और धर्मदास साहब के पद चिन्हों पर बिरला कोई चल पाता है। परमात्मा एक नित्य और शाश्वत आनंदमयी सत्ता है, ये बहुत लोगों को पता है और सहज रूप में संसार के सभी लोगों को विश्वास है इस बात पर। परंतु हजारों में कोई एक ही ऐसा होता है जो परमात्मा की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ता है। सब कुछ जानते हुए भी हम सांसारिक माया जाल, भोग विलास, यहिक सुख में आकृष्ट निमग्न रहते ही हैं और उसी में परम सुख का अनुभव करते हुए भगवत प्राप्ति की ओर कभी ध्यान नहीं देते हैं।
यह सर्वमान्य है कि इस जीव का इससे भी पहले अनेक जन्म हो चुका है, जिसके कारण मनुष्य अनादि काल से अज्ञान के घोर अंधकार में पड़ा हुआ है। अनेक जन्मों के कर्म फल ही संस्कार हैं। अनेक जन्मों के कर्म फल ही संस्कार हैं। संस्कार कहीं से आता नहीं है। उन कर्मों को भोगने के लिए मनुष्य का जन्म होता है। इसका रहस्य विज्ञान बताता है। विज्ञान मतलब साक्षी पुरुष बताते हैं। अब विचार करो कि जन्म धारण करने के पश्चात मनुष्य को नाम मिलता है, रूप मिलता है, अर्थात भौतिक और मानसिक स्वरूप मिलते हैं। उसके बाद उसमें 6 इंद्रियों का समावेश हो जाता है। इंद्रियों के प्राप्त हो जाने पर जीव में बाह्य जगत के स्पर्श का आघात होता है, जिसके फलस्वरूप उसको वेदना का अनुभव होने लगता है। इंद्रिय तथा विषयों का संयोग होने के बाद इंद्रिय तथा विषयों का संयोग होने के बाद उसमें तृष्णा का आधान होने लगता है, जिससे उसकी सुखप्रद वस्तुओं के प्रति रुचि होती है। इसी को आसक्ति कहते हैं। इसी को आसक्ति कहते हैं, आप उपादान कह सकते हैं। इस प्रकार मनुष्य संसार के अच्छे बुरे कर्मों की ओर प्रवृत्त होता रहता है। आसक्ति के कारण इन्हीं कर्मों के परिणाम स्वरूप उनको पुनः जन्म धारण करना पड़ता है। कोई जन्म देने वाला आकाश में बैठा नहीं है। जन्म देने में उसको बहुत आनंद आ रही हो, ऐसा कोई बात नहीं है। आपके संस्कार ही वैसे बन चुके हैं कर्म करते करते, जिसके फलस्वरूप आपको जन्म लेना पड़ता है। अब ऐसे समय में जो अज्ञान अवस्था है, कर्म के काचरी में पड़े हुए हो, चित्त भंगार बना हुआ है, तब आप क्या करोगे? कैसे इस जन्म और मृत्यु के परिणाम को रोका जाए? तो रोकने के लिए एक ही उपाय है मेरे मित्रों, आसक्ति का निरोध करना, उपादान का निरोध करना। इंद्रिय और विषय का जो संयोग हो गया है, जिसके चलते आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, इससे ऊपर उठना है। इंद्रिय जगत से ऊपर उठना है, कर्म जगत से ऊपर उठना है। और उसके लिए क्या उपाय है? मैंने आज ही व्हाट्सएप में लिखा कि स्वच्छ जलाशय में चित्र स्पष्ट दिखता है। चित्र स्पष्ट दिखता है। और शांत
भी होना चाहिए। यदि निर्मल जल नहीं है, जल शांत नहीं है, उथल पुथल है, तो चित्र नहीं दिखाई देगा। ठीक उसी तरह से मलिन वासना युक्त मन और अशांत मन होने के कारण खुदा खुद में दिखते नहीं है। जैसे जल अशांत है, मलिन है, तो चित्र नहीं दिखता है, लेकिन शांत जल है, पवित्र जल है, उसमें चित्र स्पष्ट दिखता है। ठीक उसी तरह से अशांत मन और मलिन मन के भीतर खुदा है, फिर भी खुदा दिखते नहीं है। तो करना क्या होगा? ये मन को पवित्र करना होगा। मन को पवित्र करना ही होगा। कैसे करोगे? गुरु की बंदगी करके, गुरु की सेवा करके, गुरुदेव का सत्संग सुन के और गुरु के उपदेशों से जुड़कर शब्द सुरति का एक बार ज्ञान प्राप्त करके बार बार अभ्यास करके आप मन को निर्मल कर सकते हो। जब मन निर्मल हो गया तो पक्का है कि वो शांत भी होने लगेगा। और निर्मल मन और निर्मल शांत होते ही जैसे जल में चित्र स्पष्ट दिखाई देता है, वैसे आपके भीतर अर्थात खुद के भीतर खुदा दिखाई देने लगेंगे। रुक गया जन्म और मृत्यु, टूट गया यहाँ सारे परंपरा जन्म और मृत्यु का। जैसा कभी आप थे वैसा ही आज आपको अनुभव हो गया। अब आपके जीवन में गति रहा ही नहीं, स्थिरता रह गई। अखंड के साथ खंड ने रिश्ता जोड़ करके अखंड हो गया। लेकिन यदि आप समझते हो कि ये बड़ी सहज है, मेरा मन मलिन है, अशांत रहता है, तो हम खुद में खुदा को देख लेंगे। कभी ना हुआ है ना कभी होगा। भौतिक जगत में जलाशय अशांत है, मलिन है, तो चित्र नहीं दिखाई देता। तो वो चेतन सत्ता कैसे दिखेगा आपको अशांत मन और मलिन मन में? तो मन को पवित्र करने का और शांत करने का कोई उपाय सृष्टि में नहीं है गुरु भक्ति के अलावा। गुरु भक्ति से ही मन पवित्र होगा, शांत होगा। मन पवित्र और शांत होते ही विश्व व्यापक जो सत्ता है प्रकृति पार, उसके अलावा और कुछ है नहीं, कोई है नहीं। वहां तक की यात्रा आप पूरी कर लोगे सहजता के साथ। इसलिए गुरु भक्ति के समान इस संसार में कोई भी कर्म नहीं है। गुरु सेवा से श्रेष्ठ कोई भी सेवा नहीं है। जन्म जन्म के कर्म काचरी छूटते हैं गुरु भक्ति से। और एक बार जब गुरु का अनुभव हो गया कि गुरु सचमुच में व्यक्ति नहीं होता, क्योंकि रूप मिला जन्म लेने के बाद, नाम मिला जन्म लेने के बाद,
भौतिक स्वरूप मिला जन्म लेने के बाद। जब नहीं जन्म लिए थे उसके पहले आपका स्वरूप क्या था? तो चेतन 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 था। जन्म लेके इतने कर्म कर डाले, इतने कर्म कर डाले कि कर्म का बड़ी मोटा सतह बनते गया, सतह बनते गया। उस सारे कर्मों को समाप्त करना ही भूत और भविष्य के सीमा से बाहर निकलना और वर्तमान में जाके स्थिर होना पड़ता है। जब वर्तमान में स्थिर हो गए, भूत और भविष्य समाप्त हो गया, तो खुद में खुदा प्राप्त हो गया। यही सदगुरु का संदेश है। इस दुनिया में सबसे बड़ा काम, सबसे अनुपायनी वस्तु का प्राप्ति भक्ति से होता है। आप समझते हो कि मन को हम शांत कर लेंगे, पवित्र कर लेंगे। नहीं, कहने में तो जल्दी कह डालते हैं, आसानी से कह देते हैं, लेकिन नहीं नहीं नहीं, इस दुनिया में सबसे बड़ा काम है और दरिया दिल लोग ही कर पाएंगे अपने मन को शांत और पवित्र। मन शांत और पवित्र गुरु भक्ति से होता है, गुरु सेवा से होता है, गुरु बंदगी से होता है और लंबे समय से होता है। और जब मन पवित्र हो गया, शांत हो गया, तो आपको लगेगा अरे परमात्मा तो कहीं गया ही नहीं था, परमात्मा तो हाजिर है, हुजूर तो हमेशा वर्तमान है। लेकिन कर्मों के काटने के कारण वो दिखता नहीं था, दूर दिखता हो था, दूर दिखता था नहीं, दूर दिखता है, ऐसा लोगों ने कहा है। वो तो कहीं गया ही नहीं है। दर्पण साफ करते ही चेहरा दिखने लगा, चेहरा भी वही था, दर्पण भी वही था, लेकिन गंदगी ही बाधक बनी थी दर्पण और चेहरा के बीच में। सफाई होते ही सब कुछ वहीं पर था, कहीं से आया नहीं, वहां चेहरा पहले से था। बस वही बात है मेरे मित्रों। सदगुरु की जितनी भी वाणियां इस दुनिया में प्रकट हुई है, जिसे हम स्वसम वेद कहते हैं, बस इसी धरातल पर प्रकट हुई है, इसी धरातल से प्रकट हुई है। इसलिए मेरे मित्रों, जन्म और मरण को यदि समाप्त करना है, इसकी प्रवाह को रोक देना है, तो गुरु भक्ति करो, जिससे मन निर्मल होगा, शांत होगा, और निर्मल और शांत होते ही आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपको पता चल जाएगा मैं स्थिर हो गया हूं, सारे कर्म काटने छूट गए। और यह अनुराग से होगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अनुराग को ही भक्ति भी कहते हैं, भक्ति को ही अनुराग कहते हैं। भक्ति में सब कुछ समाया हुआ है, सेवा, सत्संग, उपासना सब भक्ति में ही निहित है। जो भी संसार का भक्त परम अनुराग की मस्ती में डूब जाएगा, परम अनुराग की मस्ती में डूब जाएगा और सर्वस्व के प्रति समर्पण कर देगा। मैंने क्या कहा? सर्वस्व के प्रति समर्पण कर देगा।
उसके लिए अनुराग की मस्ती में डूबना बड़ी सहज है। यही बात तो अनुराग सागर में तो साहब कह रहे हैं, धर्मदास जी महाराज को समझा रहे हैं बांधवगढ़ की पावन धरा पर, भूमि पर। धर्मनिय अनुरागी बानी, धर्मनिय अनुरागी बानी, तुम तत देख कहूँ बिल छानी। अरे तुम्हारी भक्ति को ही तो देखकर मैं अलग अलग बता रहा हूँ, साफ साफ बता रहा हूँ, कुछ छिपाया नहीं। ऐसे जो नाम लव लावे, कुल परिवार सब ही बिसरावे। ऐसे जो नाम लव लावे, कुल परिवार सब ही बिसरावे। नारी सूत को मोहन आने, नारी सूत को मोहन आने, जीवन जन्म सपन करी जाने। जग में जीवन थोरो भाई, अंत समय कोई नाही सहाई। बहुत प्यारी नारी जग माही, मातु पिता हूँ जाहि सर नाही। तेहि कारण नर शीस जु देहि, अंत समय सो नाही स्नेही। निज स्वार्थ कहाँ रोदन करई, तुरत ही नैहर को चित धरही। सुत परिजन धन स्वपन शनेही, सत्य नाम गहु निज मति येही। निज तनु सम प्रिय और नयाना, सोतन संगन चलत निदाना। सोतन संगन चलत निदाना। सदगुरु के प्यारे भक्तों, है बहुत सहज, बहुत ही निराला और छोटी बात है, लेकिन मन के मलिनता के कारण, अशांत होने के कारण और विषय लोलुप होने के कारण ये भक्ति कठिन हो चली है। अनुराग हो ही नहीं पाता है। मनुष्य को यदि अजगर कहा जाए तो कोई अनुचित नहीं होगा। अजगर हो गया है मनुष्य। भक्ति सिखाते रहते हैं संत जन, लेकिन मनुष्य जो है ना, सीख करके भी वो
माया का गुलाम ही हो जाता है। सब कुछ जानता है वो, माया है, क्षणभंगुर है, 4 दिन की जिंदगी है, फिर भी वो व्यक्ति लगता है अरब वर्ष में इसी संसार में रहूंगा। संभालना तो पड़ेगा ही। संतों की वाणी को अनुकरण और अनुसरण दोनों करना ही होगा। यदि आप करने में सफल हो गए तो सारे बंधन टूट जाएंगे, आसक्ति छूट जाएगी, उपादान समाप्त हो जाएगा। ये मेरा वचन है। किसी ने नहीं, मैं फिर कहता हूं, किसी ने नहीं आपको जन्म दिया है, किसी ने दुख नहीं दिया है आपको, किसी ने नहीं आसक्ति में बांधा है आपको। आप खुद आसक्ति में बंधे हो, खुद जन्मे हो, खुद इंद्रियों से, और इंद्रियां विषय से संबंध करते गई है, संयोग करते गई हैं, और भूत और भविष्य बनाते गए हो आप, और उसी में आपका मन विचरण करते रहता है। मनोज कुमार फिल्म मेकर, निर्देशक, संज्ञा मिली है भरत कुमार। भरत कुमार क्योंकि बहुत अच्छी फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी, भारत माता के ऊपर, समाज के ऊपर छाप छोड़ने वाली फिल्में उन्होंने बनाई है। भूमिका भी बहुत सुंदर अदा किए हैं। लेकिन इसको आप क्या समझते हैं? देशभक्त थे वो। भोग लुलुप कहते हैं इसको। इच्छा के कीड़ा कहते हैं इसको। माया के गुलाम कहते हैं इसको। क्योंकि यश और कीर्ति मिली है मूर्ख बनने के कारण। मूर्खों को यश और कीर्ति मिलता है। आत्मज्ञानियों को यश और कीर्ति की जरूरत क्या है? अरे मेरे भाइयों, उसका मन कहाँ रमा था? और मन शांत क्यों था? मन अशांत क्यों था? मैंने कहा है कि चित्त का संयोग होता है इंद्रियों से, और इंद्रियों का संयोग होता है विषय से। और ये सारा विषय भौतिक है, क्षणभंगुर है। इसमें जितनी भी प्रतिष्ठा कमा लो, संसार में तुमको भारत रत्न मिल जाए, पद्मश्री अवार्ड मिल जाए, और बहुत से अवार्ड होता मिल जाए, कोई काम का है जी? आप यदि अंतरतम में, अंतरतम कहो, अंतरतल कहो, भीतर में जो रमैया राम रमा हुआ है, सारे सुख का सागर वो स्वयं है, जहाँ पर तृष्णाएं पानी भरती हैं, उस अचल संपत्ति को, स्वरूप को, सत्य को कोई प्राप्त ना करके संसार में अनेक संज्ञा ले ले, कोई काम का नहीं मेरे भाई। ये सब रास्ते में लूटे गए, लुटा गए। ठग ने इनको ठग दिया। कौन ठगवा नगरिया लूटल हो? ये ठग कौन है जानते हैं? यही विषय है।
यही संसार की आसक्ति है कि अपने को न पहचानना और अपनी छाया जो है, जो भौतिक जगत में, उसमें रम जाना। मतलब ठग ने ठग लिया आपको, यही सहजता अर्थ है। कोई ठगने वाला नहीं है, लेकिन आपको ठगने का अर्थ यही है कि आप खुद ठगा रहे हो अपने ही छाया से। जैसे कुत्ता का उदाहरण दिया हूँ, शेर का उदाहरण दिया हूँ, सुग्गा का, तोता का उदाहरण दिया हूँ, हाथी का उदाहरण दिया हूँ। ये है ना कि अपने ही प्रतिबिंब से ये लोग लड़ता है, कोई है ये नहीं है, लड़के मरी जाता है वहां पर अपनी छाया से। आपन पो आप ही बिसरियो। तो मेरे बंधुओं, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग पावही न प्राणी। हम लोग गाते हैं, अब गाते गाते तो लगता है तो जानते ही हैं, लेकिन इसको नहीं जानते हम लोग। सारे सुखों की खानी है भक्ति, और वह सदगुरु की भक्ति सबको करनी चाहिए। यदि जीवन को संवारना है, सजाना है और अपने निज गढ़ में प्रवेश करना है, बुद्धि इतनी पारक हो जानी चाहिए, विवेक इतना जग जाना चाहिए कि हम संसार के कर्मों में भी रह करके भी जल कमलवत हो जाएं और उस परम पुरुष, सत्य पुरुष खुदा के प्रति हम सचेत हो जाएं, उसमें प्रवेश करने का हमेशा अभ्यास करें। तो मैं अपनी वाणी को यहाँ विश्राम देता हूँ और मित्रों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सदगुरु की भक्ति को कभी भी आप धूल मूल लक्षण से ना करें। सदगुरु सर्व समर्थ पुरुष होता है, आसमान में ले जा करके आपका मन आपको वहां से छोड़ देगा, तो आप जब वहां आसमान से गिरने लगोगे धरती पर, तो एक समर्थ सत्ता है कि वो बीच में ही फूल के जैसा आपको लोक लेगा। आपको पता नहीं चलेगा कि लोका है कौन, हमको लोकने वाला दिखेगा नहीं, लोक लेगा आपको। और जमीन से आने के पहले ही आप महसूस करोगे, अरे भाई मैं तो गिरा बहुत दूर से, लेकिन हमको तो हड्डी गोड्डी टूटा ही नहीं, कुछ नहीं। जैसे आसमान से फूल गिर जाए नीचे तो उसका हड्डी गोड्डी टूटेगा, हमको तो लगता है कि उसका अस्तित्व पर कोई भी आघात नहीं होगा। वैसे सदगुरु है जीव के भक्ति करने वालों के साथ। इसलिए बार बार मैं कहता हूँ, सदगुरु को चिन्हो मेरे भाई, सदगुरु को समझो। मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ और सदगुरु प्रभु से भक्ति की भीख मांगता हूँ कि हे साहब, पूरा संसार तो भोगिया है ही, आसक्ति में बंधा हुआ तो है ही, लेकिन आप चेता दो, आप जगा दो। जैसे झंझावत आकर के झकझोर देता है, तो ये जीव जग जाएगा प्रभु, और जग भी रहे हैं, दिखाई दे भी रहा है। अरे हम लोग तो कौन नरहटिया के बरहटिया गांव जो गए थे अभी हाजीपुर महुआ, वहां से महिलाएं हमसे फोन में बात करने लगती है और कांपते कांपते बात करती है कि साहब
डर लग रहा है आपसे बात करने में। बोले क्यों? संसार के कोई भी कर्म करने में डरती नहीं हो। संसार के कोई भी क्षेत्र में महिलाएं डरती नहीं है, तो सहज व्यक्ति साधु से आप लोग बात करने में डरती हो। बोले साहब इतना आप सहज हो, ये मुझे तो महसूस आज हुआ, अब नहीं डरेंगे। बोले बेहिचक भक्ति के क्षेत्र में आगे बढ़ना है तो मेरे से बात करो, अपना संशय अपना भ्रम का निवारण करते रहो। हम आपके लिए संसार में हैं, हमारा दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। शरीर हमारा है, इसीलिए हम थोड़ा धन की जरूरत समझते हैं, हम धन कमा लेते हैं नौकरी चाकरी करके। ये मेरा कोई उद्देश्य नहीं, शरीर है इसलिए मैं करता हूँ। हमारा उद्देश्य है आपका आनंद, आपको खुशी, आपका निज तत्व, आपका निज वस्तु आपको वापस मिल जाए, आप उसको चिन्ह लो, वो आप ही का है। हम सारे संसार के जीवों से प्रेम करते हैं, सारे संसार के जीव हमसे प्रेम करें तो हम हैं ही उसी के काबिल। शाहे बंदगी सत्य नाम सत्य नाम सत्य नाम।